ओके। तो सब रेडी है। चलो शुरू करें आज का टॉपिक। चलो शुरू करते फिर। कल मैंने कुछ तो दिया था, होमवर्क वगैरह कुछ था। ये सब डिस्कशन हो गया था। तो चलो, लेट और आइलेट सबको समझ आ गया कॉन्सेप्ट। कल का लास्ट टॉपिक जो मैंने स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन, कल नहीं, वही लास्ट क्लास। तो सब बढ़िया से फ्रेश है, स्टार्ट करें। ओके। यस। और एक बार फिर से, और एक बार। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा। इंटीग्रेशन, हाँ। लेट और आइलेट को कैसे पहचानने का। देखिए, साइन एक्स कोसेक्स कराया, क्या दे दूं। चलो देखते हैं, लॉग एक्स दे देते हैं। तो देखिए, आपके सामने दो क्वेश्चन लिखा है मैंने। तो हमें देखना है कि किसी भी डाटा को उठाना है और वो उसका आंसर उसमें दिखना चाहिए, डिराइवेटिव का आंसर लेट प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो देखो, मैंने नंबर वन क्वेश्चन लिखा और ये नंबर टू। तो पहले वाला पे अगर हम देखें, डिराइवेटिव ऑफ लॉग एक्स, तो डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इट विल बी 1/x। क्या हमारे पास है? तो अगर आंसर 1/x हमें दिख रहा है, तो हम इसे लेट से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट में देखो, ई टू दी पावर एक्स का तो ई एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा ई एक्स नहीं है। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो जो कि वो भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें डिराइवेटिव का आंसर नहीं दिख रहा है, और इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है डिराइवेटिव का आंसर। तो जब भी कभी एग्जाम में या फिर कहीं भी आपको एक इंटीग्रेशन में डिराइवेटिव का अगर आंसर दिखेगा, तो उसे हम लेट प्रोसेस से करेंगे। और डिराइवेटिव का आंसर फिलहाल नहीं, क्योंकि ये दो मेथड ही सिखाया है, तो ये वाले को हम आइलेट से करेंगे। चलो शुरू करें तब तो आज। तो लेट वाले को हम कैसा करेंगे? लेट, हमने देखा कि log x का आंसर क्या होता है? 1/x होता है, डिराइवेटिव ना, डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। अब एग्जाम के लिए तो डायरेक्ट डिराइवेटिव लिखा है हमने। चलो लिख ही देते फिर। लेट log x इज इक्वल टू t। तो यू शुड राइट डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा यहाँ पे? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टी। लॉग एक्स का 1/x और डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है आपके पास? डी टी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आ चुका है। चलो इसे सब्स्टिट्यूट करें। तो ये वाला देखिए, फर्स्ट वाला नंबर वन, ये नंबर टू है। जैसे आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, dx का वैल्यू आ जाएगा, लेट करके आप अपने क्वेश्चन में चले जाओगे। इंटीग्रेशन है आपका, log x को आपने कुछ माना क्या? t माना आपने, और नीचे का x को आपने कुछ नहीं माना। देखो, इसको हम लोग t माना था बोल के t लिखा है, इसको हम लोग कुछ नहीं माना तो सेम रहे। dx क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू है, तो यू शुड राइट dt अपॉन x। तो इस x ने इसको काट डाला। क्या बचा हमारे पास आंसर? इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। इसका आंसर क्या होता है? t² बाय 2। t² बाय 2 प्लस c। ओरिजिनल t क्या था हमारा? log x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो होप सो लेट क्लियर हो गया। इसके आने का जगह को थोड़ा सा बता दीजिए ना, जो सी लिखा है ना। टी लिखने वाला को ना, हाँ हाँ। देखिए, हाँ, आराम से देखिए। यहाँ पे हम लोग dx का वैल्यू जब ला ले, आ जाएगा ना हमारा dx का वैल्यू, तो हम्म हमें वापस से अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे चले जाना है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में हमने क्या किया? किसी एक डाटा को हमने टी माना था, देखो, log x को हमने टी माना था। तो log x का हम्म जगह पे हम टी लिख दिया, जो मैंने माना था। इस x को हमने कुछ नहीं माना तो रहने दिया। और dx तो हर बार बदल जाएगा ना, ये हो जाएगा, या हर बार dx क्या आया इस बार? dt x, तो लिख दिया हमने। फिर x ने x को कैंसिल आउट किया, तो क्या बच गया? टी डी टी। और टी डी टी का आंसर हमारा क्या होता है? t2/2, एक ज्यादा जस। अभी समझ में आया? फिर लास्ट में टी को रिप्लेस। हम्म।
तो लेट में आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा, बस आपको डिराइवेटिव चेक करना है। अगर वो आंसर उसका किसी भी पार्ट में दिख रहा है तो आप उसे लेट प्रोसेस से सॉल्व करोगे और एग्जाम में बहुत जल्दी ये हो जाएगा। अब रेंडम मैंने ये क्वेश्चन लिया है, सेकेंड इसमें आइलेट यूज होगा। और मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ एलजेब्रा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो क्या होगा, आई रिपीट करेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट पार्ट सबको समझ आ गया? एक बार फाइनल देख लीजिए जल्दी जल्दी। लेट प्रोसेस, किसी को डाउट है तो और एक बार पूछ सकते हैं, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक, यस होगा, फाइन। चलो आइलेट से फिर देखते हैं। इसमें हमने देखा कि लेट प्रोसेस हमारा नहीं लग पा रहा है क्योंकि डिराइवेटिव का आंसर यहाँ नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आइलेट लगाएंगे। तो मैं इसे नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर रहा हूँ। सेकेंड, ई टू दी पावर एक्स लॉग एक्स, ब्लैक से दिखेगा ना, इंटीग्रेशन ई एक्स लॉग एक्स। तो हमें सबसे पहले आइलेट यूज करते समय क्या करना है, आइलेट है ना हमारे पास। तो अगर हम लोग इसको आई के हिसाब से लिखेगा तो हमारा सबसे पहले अरेंजमेंट होना जरूरी है इसके हिसाब से। ये बंदा बोल रहा है अगर आपके पास जो भी फंक्शन है उसमें इनवर्स को आपको पहले लिखना है, लॉगरिथम सेकेंड, अलजेब्रा मतलब इसका अरेंजमेंट के हिसाब से। तो हमने देखा हमारे पास एक्सपोनेंशियल है जो कि आगे है, लॉगरिथम है, तो इसके हिसाब से लॉग पहले होना है, एक्सपोनेंशियल बाद में होना है। तो हम अरेंज करते हैं पहले तो, log x ई एक्स डी एक्स। ये सबसे पहला पॉइंट होता है आइलेट को यूज करने के लिए। फिर आइलेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसके अंदर पहला डिफरेंशिएशन दूसरा का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये मैं पहले भी बताया और अभी भी। तो चलो इसे इस फॉर्म में तोड़ देते हैं, और इस बार दो बार करना पड़ेगा होप सो, या फिर एक बार देखते हैं, देखिएगा आंसर आता है ना नहीं। फर्स्ट फंक्शन log x, तो फर्स्ट फंक्शन अपना log x हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसके अंदर एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन, तो बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसके अंदर एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज अगेन dx फॉर दिस। ठीक है, चलो सॉल्व करें, देखते हैं इस बार क्या आता है हमारा आंसर। लॉग एक्स, ई एक्स का तो आंसर ई एक्स ही होगा, माइनस ये रहेगा 1/x ई एक्स। ये खत्म होगा क्या, हमने दोनों ही अननोन ले लिया। आई डोंट थिंक सो ये आंसर एग्जिस्ट करता है, मतलब क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा होगा, और इसे बंद कर देते हैं यहीं पे, क्योंकि ये मुझे दिख गया कि ये क्वेश्चन वैलिड नहीं बना है। क्यों बोलने से, 1/x ना, तो x का पावर खत्म नहीं होगा इस बार। ऊपर में x अगर डिराइवेटिव में होता तो खत्म होता है, इस बार क्या हो रहा है, x इंक्रीज होते जाएगा। इस बार आ गया, फिर नीचे 2 आएगा, और एक बार करेगा तो 3 आएगा। तो ये क्वेश्चन इनवैलिड है, मतलब ये क्वेश्चन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, फायदा नहीं है इसको आगे बढ़ के, देख सकता है एक स्टेप और दिखा देता हूँ मैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, log x, जो अभी मैंने दोनों ही फंक्शन लिया ना वो, तो यहाँ पे आप वापस से आइलेट लगाओगे तो एक्स इनवर्स ऐसा अलजेब्रा बन जाएगा। ठीक है, तो आप वापस से इसमें क्या करोगे, आइलेट लगाओगे जिसका अंत नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स एक्स क्या दिख रहा है, x-1। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से बढ़ते जाएगा ना, डिराइवेटिव होते जाएगा तो -1 आएगा। तो x-2, x-3, ये बढ़ते जाएगा, खत्म नहीं होने वाला। तो ये क्वेश्चन अभी जो मैंने बनाया था ये सही नहीं है। ठीक है, फिर तो अलग क्वेश्चन एक बना देते हैं। समझ में आया ना, ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, हाँ? तो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स रखते हैं, कोस एक्स या साइन एक्स हो गया था हमारा, चलो एक्स स्क्वायर कर देते हैं इस बार। चलो, तो फिर से वही ILATE, आइलेट के हिसाब से कौन फंक्शन पहले होना चाहिए, देखिए एलजेब्रा पहले, एक्सपोनेंशियल तो बाद में ही होता है। तो इसे फिर से अरेंज करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एलजेब्रा पहले एक्सपोनेंशियल बाद में, अरेंजमेंट हो गया। आइलेट का रूल क्या बोलता है, अभी ऊपर लिखा था,
फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो एक्स स्क्वायर ई एक्स का आंसर ई एक्स ही होगा, माइनस इसका क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स ई एक्स डी एक्स। चलेगा, ये समझ आया सबको? आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस, अभी देखो ये कांस्टेंट को बाहर ले लो, और ये अलजेब्रा फंक्शन है तो खत्म होगा ही होगा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स -2, वापस से इंटीग्रेशन होगा। तो आई देखने जरूरी नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा फंक्शन क्या होता है, खत्म हो जाता है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसके अंदर एक डिफरेंशिएशन एक इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन, एक काम करते हैं आज तो होगा फर्स्ट क्लास, इसके बाद करते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ, इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखने वाला था। चलो आगे बढ़े। एक्स ई एक्स का क्या होगा, ई एक्स ही होगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद माइनस है हमारे पास, बड़ा सा इंटीग्रेशन रहेगा, 1 मिला हमें, ई एक्स मिला हमें, ये मिल गया। तो इसका आंसर तो एक स्टेप और लिख देता है जस्ट समझने के लिए। ओके फाइन, तो ये अपना आंसर आ चुका है। तो होप सो आइलेट और लेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा सबको। अब आगे बढ़ते हैं और आज कुछ नया देखते हैं। पहले लिख लो क्योंकि लिख रहा होगा। सर हाँ बोलिए। सर ये इसका ना बैक में जो आप वो ये कहता ना इनवैलिड वाला यस यस, बटन। इनवैलिड वाला, ये वाला। हाँ हाँ, इसको एक बार ना बताए ना कैसे करके आप ये बोला है नहीं ये सिंपल इनवैलिड। है ना, देखो ना, ये क्वेश्चन हम खुद बना रहे हैं ना, जो भी आपको पढ़ा रहा है ऑन द स्पॉट अभी क्वेश्चन बनाया, मान लीजिए ये एक क्वेश्चन बनाया, तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन क्या है, सिंपल से मैंने आधा लिखने का समय में ही समझ आ गया। लॉग इसको हम लोग अरेंज किया है, ये मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता दोनों लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ नहीं आएगा कभी भी। क्यों नहीं आएगा, उसका पीछे रीजन देखिए। ये अपना जगह, यहाँ तक तो सबको समझ आया होगा। जी जी। जी। अब इसके बाद जब मैंने आंसर करना चालू किया ना, ये तो फॉर्मेट लिखा, और ये तो हम जब खुद करने से हम डायरेक्ट आंसर लिखना था, तो यहाँ हो क्या रहा है, log x का 1/x हो रहा है और ई एक्स का ई एक्स हो रहा है, फाइनल है। तो इस पे जब हम लोग वापस से आइलेट लगाएगा तो इसको ऊपर लिखेगा, ऐसा लिखेगा, है कि नहीं? यहाँ तक समझ हाँ आया? तो अब हाँ। देखो मुझे डायरेक्ट दिख गया है कि -1 है ना, तो वापस से यहाँ पे आप जब आइलेट लगाएगा तो ये चीज इंक्रीज होगा। मतलब जहां पे एलजेब्रा फंक्शन खत्म होना चाहिए था, जैसे नॉर्मली एक्स स्क्वायर था, थोड़ा बाद में अभी इसके बाद देखा था क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर क्या हो रहा है, तो आ गया, ये देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है, एक्स का पावर 1 हुआ है, फिर धीरे धीरे एक्स कैंसिल हुआ। ओके ओके। लेकिन इस केस में गायब नहीं होगा क्योंकि वो इनवर्स फॉर्म में है। कहा गया, हाँ ये रहा। तो इसको एक बार लिख देते हैं, देखिए बढ़ जा रहा है कैसे, क्योंकि आपने पूछा है तो एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं इसे। फिर से इंटीग्रेशन लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन आप इसको, कोई बंदा अगर इनवर्स मानेगा तो भी वो फर्स्ट लिखेगा, एक्सपोनेंशियल को लास्ट लिखेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यही क्लियर हो जाएगा अभी, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। चलेगा यहाँ तक? जी जी। तो अब देखिए इसको हम फिर फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इंक्रीजिंग होते हुए नजर आएगा अभी, एक स्टेप में ही समझ आ जाएगा। एक्स माइनस ये अपना जगह में, ये समझ में आ गया। ये बड़ा सा इंटीग्रेशन, अब इसका इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आप आराम से, इसका शॉर्टकट भी बताया था क्या मैंने, याद है इसका शॉर्टकट?
1/x है ना अल्टीमेटली ये तो। चलो लॉन्ग कट ही कर लो अभी सर फिलहाल। नहीं नहीं तो सर, वन अभी मैंने माइनस देखा। वन ऐसा होगा, ई एक्स का आंसर ई एक्स डी एक्स। अब देखिए ये क्या आया हमारा फॉर्म, -x - 2, तो इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा है। जी जी जी। जी, इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको इनवैलिड बता दिया। हम्म ओके फाइन। थैंक यू सर। ओ वेलकम। ओके, बिकॉज ऑफ दिस। फाइन, चलो आगे बढ़ते। अब देखिए बिंदास एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत तगड़ा वाला। आप लोग कहीं कहीं में फंस सर जाते हो। लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए थोड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। ये वाला ना, यस सर। कहाँ तक था? यहाँ तक था। तो क्वेश्चन तो आपने लिख लिया होगा, मैं सॉल्यूशन से प्रिंट करता हूँ यहाँ तक पूरा स्क्रीन में, तो लास्ट तक आंसर सी तक आंसर है। अच्छा क्लास मजा आ रहा है ना नहीं आ रहा है वो तो बता दो यार। इतना दिन का चीजों को सब कुछ समझ में आया सबको? बढ़िया बढ़िया लग रहा है ओके थैंक यू। बढ़िया है सर। बढ़िया है। डिट्टो वाला तो कोई मुझे डिट्टो का नाम से ही चिढ़ाएगा वो लगता है ना। ठीक है, फुल मजा। ऐसा, बढ़िया बढ़िया। चलिए, अब ये लिख लीजिए। जो बंदा लिख रहा था वो बस डन बोलेगा, ठीक है? डन बोलने से मुझे समझ आएगा कि सबका लिखा हुआ हो गया, तो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा। और अभी जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, देखिए मैथ्स किसी ने बोला तकलीफ है, आप स्ट्रेस मत लीजिए। अगर किसी, ओके डन लिखने वाला, देखिए हाँ, अगर किसी को भी मैथ्स के बारे में तकलीफ लगता है, मैं समझ सकता हूँ कि एक तो आप लोग उस समय जब आप लोग डिग्री कर रहे थे, तो क्या होता है, डिप्लोमा कर रहे हो डिग्री कर रहे हो, तभी मैथ्स बस पास होने से हो गया, जैसे तैसे ये निकल जाए अपना डिपार्टमेंट का पेपर आ जाए, ऐसा था हालत। और कोई कोई लोग इंटरेस्टिंग से भी पढ़ा है। उसके बाद क्या हुआ, इतना समय हो गया अभी, जो छोड़ चुका है डिपार्टमेंट में है, फिर पढ़ाई भी कोई किसी ने छोड़ दिया, तो थोड़ा सा तकलीफ तो हो रहा है। उसके लिए मैं बस ये बोलूंगा कि जो भी यहाँ पे क्लास हो रहा है, आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना ही पड़ेगा। कोई भी फील्ड में टाइम के बिना कुछ नहीं होता है। तो आप ये क्लास को, आपके ऐप में रिकॉर्डिंग भी है, नोट्स भी है, आप सेम क्वेश्चंस, आपके सामने आंसर है, सेम क्वेश्चन को लिखने का आदत बनाइए हर क्लास। ऐसा नहीं कि नोट्स है, फोटो है, पीडीएफ है, नहीं, लिखने का ट्राई कीजिए, सब कुछ समझ आ जाएगा, बस प्रैक्टिस चाहिए। इंटीग्रेशन तो और भी प्रैक्टिस नहीं करने के कारण याद नहीं होता। यस, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई मैथ्स पूरा नहीं हो सकता, और स्पेशली मैंने लॉजिक भी इसका बताया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक नया टॉपिक आपने देखा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन आ सकता है अभी। आपको हम पढ़ा दिया, देखो लेट पढ़ा दिया, आइलेट पढ़ा दिया, अभी इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन भी बचा हुआ है। इंटीग्रेशन मतलब पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से जो इंटीग्रेशन होता है, वो एक टॉपिक बचा हुआ है। फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बचा हुआ है, दो हो गया। उसके अलावा हमें हमें एक सिंपल सिंपल वाला इंटीग्रेशन दिखता है, वो कैसा होता है देखो, वो कैसे करें। अब अगर आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा, सिंपल वाला इंटीग्रेशन, दिस प्लस एक्स अपॉन एक्स डीएक्स, ये इंटीग्रेशन सब सकेगा? सब कोई, क्या लगता है ये देख के, क्या लगता है? बोलिए बोलिए, ये सकेगा? नो सर, आई इसको क्यों नहीं सके सर? इसने क्या है, सकना चाहिए। देखिए ये सकेगा, इसमें कोई लेट कोई आलेट का प्रोसेस नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, ये सिंपल इंटीग्रेशन है। देखिए, सिंपल इंटीग्रेशन मीन्स एडिंग और सब्ट्रैक्ट होने से हम चीजों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। जैसे कि हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, ऊपर में हम कॉमन ले सकते हैं एक्स को, फिर एक्स से एक्स को निपटा सकते हैं। ठीक है, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, दो दो मेथड है इसका, कोई भी बंदा ऐसा भी कर सकता है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए बहुत इजी है, इसका कोई टेंशन वाले बात नहीं है। ये आया एक्स स्क्वायर और नीचे में एक्स, ये हम लोग बचपन में पढ़ा है ना, कि कोई भी ऐसा वैल्यू है तो प्लस है तो नीचे का नंबर हम दोनों को दे सकते हैं। फिर क्या हुआ, इसने इसको काट डाला, वन मिला, इसने इसको काटा,
तो क्या मिला आंसर, एक्स प्लस वन डी एक्स। फिर बिकॉज ऑफ प्लस इंटीग्रेशन हम दोनों का कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेट कांस्टेंट। ठीक है, इतना लंबा से बता रहा है, टेंशन नहीं लेने का। तो ये क्या होगा अभी हमारा आंसर, एक्स का आंसर तो क्या बताया मैंने, एक्स टू बाई टू प्लस व्हाट अबाउट द कांस्टेंट, इट विल बी रेस्पेक्ट। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, कोई ऐसे कर सकता है डिवाइड करके, और कोई बंदा नॉर्मली क्या कर सकता है, ये समझ गया, ये समझ गया, जल्दी जल्दी। नोट कर लेगा सर इसको एक बार। जी जी लिख लीजिए, मैं क्वेश्चन को एक बार अच्छे से ऐसा छोटा कर देता ताकि पूरा चीज आंसर तक आ जाए। नहीं हो रहा है इसमें, रुको हम एक ही पेज में लिखेगा, एक सेकंड रुको। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स। तो एक्स का क्या होगा, टू बाई टू प्लस एनी कांस्टेंट इट विल बी वन। दिस इज योर आंसर। ओके, होप सो ये क्लियर है, ध्यान से देखिए। अभी हम इस पे क्योंकि क्वेश्चन बदलने जा रहे हैं कुछ ना कुछ। ओके, अभी नेक्स्ट वाला पार्ट में कोई बंदा ऐसा करेगा, एक्स कॉमन लेगा, एक्स प्लस वन बोलेगा एक्स, इसने इसको काट डाला dx, तो क्या मिला, इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन dx। तो सेम आ गया सिचुएशन, इसके बाद बताने जरूरी नहीं है, एक्स dx इंटीग्रेशन वन dx। तो इट विल बी एक्स टू बाई टू वन, मतलब एक्स प्लस। तो बात तो बराबर है, इसमें क्या सिखाना था मुझे, ये ध्यान से देखो क्वेश्चन का पैटर्न। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ये तो बहुत सिंपल लगा होगा, अब मजा आया जिसको नहीं लग रहा था, लिख लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं। सर। जी, अब आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx। कोई बता सकता है इसको, चलो इसका आंसर बताने का। इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ये तो मैंने जानबूझ के लिखा है, इसको फॉर्मूला याद होगा किसी को, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये टेन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो ये तो सिंपल आंसर डायरेक्ट, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। अब हम क्वेश्चन को चेंज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये रफ कर देते हैं, हाँ रहने दो, फॉर्मूला है तो रहने दो। देखिए, अगर हम आपको ऐसा दे दिया, इसको क्या करेगा, इसको क्या कर सकता है, कैसे सॉल्व कर सकता है, कोई बता सकता है। टेन इनवर्स एक्स टू एक्स। टू बाहर जा, हाँ ठीक है, टू बाहर होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या बोला आपने, किसी ने कुछ बोला, बोलिए। टेन इनवर्स एक्स इंटू टू एक्स। नहीं, नहीं गलत। टू टेन इनवर्स एक्स। ओके, एक एक बंदे ने आंसर दिया है, उन्होंने कहा है लेट, यस, यही मैं चाहता था। देखिए, किसी ने बंदे ने बोला टू बाहर निकालेगा, चलो वहां तक बढ़िया है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट है बाहर निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मेट ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो अब हमें देखना है, किसी ने कहा टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स नहीं लगा सकते बिकॉज हमारे पास टेन इनवर्स के लिए ऊपर में वन होना चाहिए था, यहाँ पे एक फंक्शन है। तो मैंने आपको पढ़ाया लेट प्रोसेस सबसे पहले,
तो लेट के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, किसी भी चीज को उठाओ उसका डिराइवेटिव का आंसर उसमें दिखना चाहिए। तो अगर आप एक्स को उठाते हैं तो वन दिख रहा है, सिंगल वन तो नहीं है। आप ये डाटा को उठाते हैं एक्स स्क्वायर, तो डिराइवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ एक्स। तो एक्स तो दिख रहा है, वॉट एवर टू, टू होने से भी चलता नहीं होने से भी चलता। तो इस बार डायरेक्ट डिट्टो दिख रहा है 2x। तो है हमारे पास, मान लीजिए यार टू नहीं होने से भी हम लोग लेट कर सकते थे। अब देखो, तो इसको लेट से सॉल्व करेगा, क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट। लेट, अब देखिए लेट में हम लोग को क्या मिला, एक्स स्क्वायर को मिला। तो क्या इसी को खाली टी लेगा क्या, नहीं, इसके बगल वाले को भी चेक करेंगे कि इसको बगल वाला को भी पूरा लेट लेके देखता है डिराइवेटिव का आंसर बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। तो वन प्लस, क्योंकि वो कांस्टेंट है, इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट बोथ साइड with respect to x. Why x? Because we have the respect x. तो d by dx of 1 plus x square dt by dx। तो अभी हम ये पढ़ाने का भी पीछे रीजन है, ये क्वेश्चन को हम चेंज करते जाएगा धीरे धीरे। तो डिराइवेटिव ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्या होगा, इसका भी डिराइवेटिव होगा एनी कांस्टेंट, इट विल बी जीरो प्लस, और इसका डिराइवेटिव क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ एक्स। तो व्हाट वी हैव नाउ, व्हाट वी हैव, 2x is equal to dt upon dx, that means the value of dx is dt upon 2x। देखिए इतना आने के बाद हमें क्या करना था, अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे जाना था। तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो चलो देखो क्या किया हमने, इस ऊपर वाले एक्स को हमने कुछ नहीं किया, नीचे वाले को हमने टी माना है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे टी लिखना पड़ेगा, और dx हमारा क्या आया, द वैल्यू ऑफ dx इज dt 2x। यू शुड राइट, क्या आया, dt अपॉन 2x। तो चलो कैंसिल आउट कर देते हैं, x ने x को काटा, 2 ने 2 को काट दिया। मान लो 2 नहीं होता, उसके जगह 3 होता, तो क्या ये 2 बाहर चला जाता, 3/2 बच जाता हमारे पास। तो कांस्टेंट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। तो हमारे पास बचा हुआ है, क्या बचा है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब जब पहले, कोई कोई लोग ऐसा भी सोच सकता है ऐसा लिख देगा करके, अच्छा उसमें उसमें वो क्वेश्चन को हम लोग लॉग लगाना चाहिए था, मतलब समझ में आ गया वो इनवैलिड क्यों था। ओके फाइन फाइन, नहीं लॉग नहीं लगा सकता डिराइवेटिव, ठीक है वो इनवैलिड था। देखिए यहाँ पे क्यों, ये इंटीग्रेशन है, तो हमें ऐसा नहीं लिखना है पावर 1 के लिए, ठीक है, नहीं लिखना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला डायरेक्ट है हमारे पास। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे लॉग टी प्लस सी, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला याद किया ना, 1/x dx क्या होता है, लॉग एक्स, याद है ना। सर ये ई स्टूडेंट के लिए भी है क्या, हाँ भाई सबके लिए है, सबके लिए। ओके, तो चलो लॉग टी को रिप्लेस कर देते हैं। टी क्या था हमारा, व्हाट अबाउट द टी, 1 + x², 1 + x² प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। रिपीट कर दीजिए एक बार सर। ओके तो फाइन, सर जी जी बोलिए। सर हम्म। ये जो एक से भी कर सकता है ना, मतलब ना एक फंक्शन का वो आंसर आने से हो गया ना लेट के लिए, एक फंक्शन का आंसर, हम नहीं समझ रहा आपका क्वेश्चन जो, क्या मतलब लेट नहीं लेट, लेके, नहीं लेट होने के लिए मतलब। हाँ हाँ, हाँ एक सिंगल फंक्शन पे भी हो सकता है, दोनों एलजेब्रा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। जैसे उस दिन हम लोग फर्स्ट क्लास साइन और कोस देखा था, दोनों ट्रिग्नोमेट्री था, वैसा कुछ नहीं जी है, सर। बस आपको देखना है किसी भी चीज को उठाओ उसका आंसर, डिराइवेटिव का आंसर उसमें होना चाहिए, तब आप कर सकते हो, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी, यही था ना क्वेश्चन। जी। ओके, सर यहाँ लॉग नहीं लेकर t⁻−1 करेगा तो नहीं 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 कर सकते, नहीं कर सकते। सर क्यों? क्यों, क्योंकि आपको फॉर्मूला क्यों बना के दिया, अगर आप ऐसा करोगे तो ये फॉर्मूला का महत्व नहीं है ना। ये जो आपका सामने जो दिख रहा है, ये जो फॉर्मूला है, इसका हम्म कुछ मतलब बना,
हम्म हाँ, आप लगा के देखो, ऐसे में प्रॉब्लम होगा क्या, देखते हैं। फॉर्मूला क्या बोलता है, +1। देखो आंसर क्या आ रहा है, इनवैलिड आ रहा है ना। हम्म। देखा, एक बार ना ये गलती मैंने, जब हम डिप्लोमा में था, यही गलती मैंने किया था, मुझे याद है। मेरा दिमाग में क्या है, फंक्शन जब भी नीचे में होता है, जैसे x2 होता है, तो हम लोग फेंक देते हैं ना ऊपर, माइनस करके, फिर xn वाला प्रॉपर्टी लगा देते हैं। बट सिंगल डाटा पे हम कभी नहीं लगा सकते। ठीक है, देख सकते हो आप, और इसीलिए तो फॉर्मूला बना के दिया ना। हम्म, ठीक है, फाइन। ठीक है सर, ठीक है। ओके, तो अभी रिपीट करने किसी ने बोला है, एक बार मैं लास्ट रिपीट कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी ये चीज जो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि लेट और आइलेट बहुत मेन होता है, वो दोनों हम बता दिया। उसके बाद हम क्वेश्चन को चेंज करेगा और आपको सिखाएगा। देखिए, हमें क्वेश्चंस मिल गया, आपको क्वेश्चन में आराम से देखना है किसी भी डाटा को उठा के, कि उसका डेरिवेटिव उसमें है ना नहीं, आंसर जो। तो इसको हम इन मतलब सिंगल अगर देखा जाए तो x² का मिल गया था हमें 2x, जो कि हमें दिख रहा है। ठीक है, अब 2 नहीं होने से भी चलेगा, मैंने बार बार बता रहा है, x मिल गया कि नहीं, तो लेट प्रोसेस कर सकता है। तो देखो ना, लेट हम लोग क्यों लिखते हैं, बड़ा सा चीज को छोटा मानने के लिए। तो ये सिंगल डाटा को अगर हम टी लेगा तो ज्यादा इफेक्ट तो होगा नहीं। तो हम ट्राई करेगा कि ये पूरा को लेके आंसर क्या आ रहा है। तो हमने चेक किया 1, और डायरेक्ट सिंपल से कोई कांस्टेंट है तो इसका आंसर तो 0 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट इसको ले सकते हो। तो मैंने क्या लिखा, दिस = t, फिर डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज व्हाट वी हैव, आज भी कोई जुड़ा है बोला है, तो ध्यान से देखिए, d/dx, d/dx दोनों साइड में। तो इसका बिकॉज ऑफ दिस प्लस, नो रूल्स एंड रेगुलेशन वी हैव, तो डिराइवेटिव इसका क्या होगा, पहला वाला का 0, एनी कांस्टेंट इट विल बी 0। और इसका डेरिवेटिव तो हमने पहले ही समझ चुका था, 2 टाइम्स ऑफ x। और राइट हैंड साइड जो है वो सेम रिपीट मार रहा है। इसके बाद हमें जो भी ये वैल्यूज आया हमारे पास, उसे हमें dx का वैल्यू कैलकुलेट करना था, तो हमने dx का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, बस आपको लेट प्रोसेस में यही याद रखना है, एक बार लेट लेना है और dx का वैल्यू निकालना है। उसके बाद वापस से अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन में आपने क्या चेंजेस किया, तो आपने क्या किया, मैं इसको मिटा देता हूं, बाद में पीडीएफ से कोई पढ़ेगा तो समझ आने के लिए। आपने 2 ऐसे रखा। आप देखिए, ये ऊपर वाला x को आपने कुछ किया है क्या, नहीं किया है, तो रहने दिया हमने। इसको हमने t माना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे t लिखा। और dx का बदली क्या आएगा, dt/, क्या आया है नीचे में 2x। अब इस बंदे ने इसको काटा, फिर ये भी इसका साथ में कट रहा है, तो क्या बचा हमारे पास, ∫(1/t/dt)। और इसका आंसर हमने अभी बात किया कि log t होता है हमारे पास, ये नहीं ले सकते। तो होप सो क्लियर हो गया होगा, t का log t हो गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, और t रिप्लेस हो जाएगा ओरिजिनल t। ओके, फाइन। अब बढ़िया से बनाने का। ओके, तो अब बढ़िया से क्लियर हो गया ना, डिट्टो। ओके, देखिए, अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को हम फिर चेंज कर रहे हैं, और हो सके तो आप क्वेश्चंस को अपने सामने में रखिए, जो भी क्वेश्चंस मैं बना सर रहा हूँ, थोड़ा ठीक है। रुकिए, सर थोड़ा रुकिए, नोट्स कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा जी, थोड़ा सा जी जी, या ठीक फिर है, थोड़ा। आराम से, कोई बात नहीं, कोई बात। हेलो सर। ये इसको दोबारा समझाया, तुम नोट्स नहीं किया था अभी तक हीरो। हाँ बोलो, सर एक कोई नहीं नहीं कुछ नहीं बोल रहा सर। है। जी बोलिए। सर ये आपका वो नंबर को स्क्रीन पे लिख दीजिए ना, मतलब समय में दर्द होता है ना, तो पूछने के लिए मेरा तकलीफ नंबर नहीं तकलीफ है मत क्या, होने। मेरा नंबर तो होना चाहिए, तो हम ग्रुप में भी, आप लोग का ऑनलाइन वाला ग्रुप में। अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है, ऑनलाइन ग्रुप में, अभी यहाँ पे लिखने से फिर ये रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ जाएगा, फिर नंबर आ जाएगा सबके पास। ठीक है, ग्रुप में है हम। मेरा ना, मैं अभी हाई कर देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए, तो आपको पता चल जाएगा। अभी कौन सा आपका क्या है, इंजीनियरिंग मैथ्स, जूम ना, ये मैं हाई हाई कर रहा हूँ, ठीक है। मिल गया ना मैसेज सबको। ये मेरा नंबर है, इसमें आप डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक अच्छा अच्छा, वेट, हाँ, पंकज सर ने मुझे एक क्वेश्चन दिया था, वो हम नहीं बोल दिया था, उसमें आंसर गलती है, चलो वो कर देंगे आज, थोड़ा बाद में।
पंकज सर मुझे सेंड किए थे, वेट वेट वेट, आपने ही पूछा था। हेलो। हाँ हाँ ओके फाइन, चलो हो गया आगे हो गया। बढ़ते हैं। जी जी, ठीक है, अभी मिल गया ना नंबर, टेंशन नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं आपके सामने, डरावना सा, डरावना सा, मस्त कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, एकदम छोटा है बट प्यारा सा है। मुझे बनाना पड़ेगा, थोड़ा सोचने दो, मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे। वन दे देता हूँ, नहीं एक्स, एक्स अच्छा एक्स कर देता हूँ, ठीक है वेट, हाँ एक्स लिखा, एक्स प्लस वन। ओके, रेडी है ये क्वेश्चन के लिए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा पहले मैंने एक ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया था, एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस वन अपॉन कुछ था, क्या एक्स था इधर भी। चलो कुछ भी बना देता है, अभी रैंडम बना देते हैं, इसमें नया क्वेश्चन बना देते हैं, इसमें क्या है? इसमें हम बना देते हैं एक्स माइनस वन बाय एक्स, ये होल एक्स चलेगा, इसको dx दे देते हैं। ओके, देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन है। थोड़ा पहले हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया, इसको सकेगा क्या सबको ही बता दो फटाफट, जल्दी से, ये जानना बहुत जरूरी है, सबको ही कमेंट करे, इसको सकेगा नंबर टू। नंबर टू अगर किसी को लग रहा है नहीं समझेगा तो जल्दी पूछ लो, ना बोल सर दे अगर। समझा दीजिए सर। नंबर टू तो बहुत ईजी है, फिर भी समझा देते, कोई बात नहीं। देखिए नहीं तो नंबर सर टू में, वो ऐसे सर होता है अभी अभी तो ज्वाइन हुआ इसीलिए। शुरू अच्छा तो करने के क्यों लिए। लेट जनू हम नहीं बताएगा। हाँ देखो, बताता हूँ। देखिए नंबर टू जो, सिंपल से हम कॉन्सेप्ट क्यों इसको लिखा है, आप देखो नीचे में एक सिंगल वेरिएबल है, तो हमने बचपन से देखा इंटीग्रेशन, व्हाट अबाउट द इंटीग्रेशन, फॉरगेट इट। ये एक नॉर्मल सिनारियो को समझते हैं, हमारे पास एक्स माइनस वन होल डिवाइड एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बचपन से हमने देखा कि नीचे वाला पार्ट ऐसा है, डेट मीन्स इसका जब एलसीएम करके लाएगा तो ये वाला पार्ट आएगा, है कि नहीं। और इन्होंने क्या किया, इसी में एक इंटीग्रेशन चिपका दिया, है कि नहीं। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। और फिर इसको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, इसको बढ़िया से, एक्स एक्स गेट कैंसिल, थोड़ा पहले मैंने इसी कॉन्सेप्ट पे काम किया, तो इंटीग्रेशन वन माइनस वन बाय एक्स dx। तो बिकॉज ऑफ माइनस व्हाट वी हैव, इंटीग्रेशन इसका भी होगा और इंटीग्रेशन इसका भी होगा, और आपके सामने आंसर है, क्या हो सकता है बताइए। एनी कांस्टेंट इट विल बी रेस्पेक्ट, कोई भी कांस्टेंट, कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट, हाँ वन लिखने जरूरी नहीं, और इसका क्या होगा आप बताओ, log x प्लस सी। तो होप सो ये क्लियर हो गया है। कोई नहीं, और जो जो नया ज्वाइन कर रहे हैं अभी ये ग्रुप में, आप लोग ना टेंशन मत लीजिए, कैलकुलस वाला पार्ट होप सो किसी को समझ आएगा या नहीं भी आ सकता है, थोड़ा बहुत ऐसे तो समझा रहा हूँ, लेकिन इसके बाद का जो और रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा उसका, उसके बाद जो नया टॉपिक रहेगा ना एलजेब्रा पार्ट, लोग वो लोग आप समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है। वो सर लोग से बात कीजिए आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये तो समझ गया अब, ये तो समझ गया। ओके टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, ओके फाइन। देखो ये तो समझ आया होगा ना अभी, इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, नॉर्मल अलजेब्रा लगाया, उसके बाद ये दोनों जो मैंने फॉर्मूला लगाया, समझ तो गए बस सर। आप हाँ। अब देखिए इसमें क्या ऐसे कर सकते हैं क्या हम, इसमें क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसा कभी करते हुए देखा है क्या, ऊपर का इसमें सिंगल है, ऐसा कुछ पता नहीं इसको हम क्या लिख रहे हैं, जो भी है ऐसा कुछ तो नहीं होता है ना इसमें, होगा क्या बताओ हम्म, जल्दी जल्दी, कभी हम्म, नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस को कैसे डील करेगा अब, ऐसा क्वेश्चन तो समझ गया हम, डील करना बहुत इजी है कि नहीं, सब आ सकता है एग्जाम में। अब ये वाला देखिए, ये वाला, हाँ इसके लिए हमें लेट भी तो फेल हो गया, देखिए लेट के लिए क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन, एक्स को उठाया आंसर वन मिला, है क्या हमारे पास, नहीं है। एक्स प्लस वन को उठाएगा फिर डिराइवेटिव वन मिलेगा, तो हमें वन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं इसे, तो ऐसा क्वेश्चंस को हमें एक नया मेथड सिखा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा,
यू शुड राइट जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है +1, देन यू मेक इट हियर +1 -1, ऐसा खुद से बनाएंगे हम। ठीक है, अब देखिए मजा आने वाला है। फिर इंटीग्रेशन, आपने जो डाटा बनाया इसको एक डाटा मानो, बोलो कि डिस माइनस डिस, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 2 टुकड़ा हो गया, जैसे यहाँ पे 2 टुकड़ा था और नीचे में 1 टुकड़ा, इसको 1 टुकड़ा मान रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये एक नया तरीका से आपको सॉल्व करने मिला। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ ये ब्रैकेट लगना जरूरी है क्योंकि मैंने सेपरेट किया है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ये जो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मस्त कैंसिल होके 1 होगा, तो 1, और मैं बिकॉज ऑफ माइनस में इंटीग्रेशन दोनों का लिख देता हूं, फिर माइनस। इसमें आपको और एक मजेदार सीखने मिलेगा चीज। ओके, क्या यहां तक सबको समझ आया? माइनस से Yes. क्यों लेना है? जी, माइनस प्लस हम लोग खुद से लेंगे यहाँ पे। हमें अगर +1 दिख रहा है तो हम पहले +1 -1, तो ये बैलेंस हो गया, इसका वैल्यू 0 है, दैट मीन 0 ±x रहेगा। क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, रीजन है, हमें इसको सेम बनाना था। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम पहले -1 +1 लिखते। डन। जो रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे 2 होता तो हम 2 लिखते हैं, बस ये याद रखना है। मजा आया कि नहीं, जल्दी बताओ। मस्त क्वेश्चन है ना? आगे बढ़े? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। देखिए क्वेश्चन ने लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर में फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ पे इसका तो क्या है, हमने इंटीग्रेशन, अगर जो नया जुड़ा है उसको अगर याद नहीं है तो मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ। एनी कांस्टेंट dx इट विल बी कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या देता है, 5 dx, तो क्या होगा, 5 होगा और रेस्पेक्ट होगा। दिस इज योर आंसर। तो इन दिस सिनारियो व्हाट वी हैव, 1 वी हैव, तो 1 तो लिखने जरूरी नहीं है, x मिलेगा आंसर। और इसका आंसर देखो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, 1/x क्या होता है, याद है किसी को, 1/x क्या होता है, नेक्स्ट लेवल। ओके, log x, गुड गुड, log x जिसने बोला बढ़िया है। अब देखिए मैं इसमें ना बिंदास log x लिखूंगा, log x ऐसा। अब स्ट्रेस हो गया, दिमाग टेंशन आया, सर जी जो पागल हो गया क्या, या मैं कैसे इसको log x लिख दिया। फॉर्मूला तो क्या था, फॉर्मूला क्या था, बताना जरा, बताओ बताओ। डी, इसको कहाँ लिखूं, मैं कहाँ लिखूं, फॉर्मूला क्या था, 1/x dx = log x। तो सर जो टेंशन हो गया, सर जो उधर में क्यों 1 है तो क्यों log x लिखा है, तो अभी हम बताएगा आपको। जब भी कभी फॉर्मेट को देखो 1/समथिंग, ये वाला चीज अगर एक्स्ट्रा ऐसा और स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं ले रहा है तो उसको हम लोग डायरेक्ट, अच्छा गलती लिख, थोड़ा सा एक मिस्टेक यहाँ पे, log x क्या है हमारा, x+1, जो हमारा है वो लिखेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या, 1/this, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट log x+1। यहाँ पे कोई चेन रूल नहीं है, इसको बिंदास समझने का। और ये कब कब लिख सकता है, जब भी कभी, जब भी मेरा x जो सिंगल होगा, मतलब x के बगल में 2 भी नहीं लगा है, स्क्वायर वगैरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, तब तब हम डायरेक्ट log लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2, इसमें भी हम डायरेक्ट log लिख सकता है, log x+2। ये समझ में आया क्या, याद रहेगा कब लोग लिख सकता है। सर लेट लेके एक बार सीख तो ना, सिखा दो ना, लेट, लेट का ठीक है बाद में करते हैं फिर, अभी ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। क्या ये सबको समझ आया? जी सर, समझ आया। बस ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ये पार्ट हमेशा ऐसा करना है जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो अब आपने क्या क्या सीखा, एक क्वेश्चन आपने देखा इस टाइप का, जिसमें हम लोग डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने देखा जिसमें हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते और लेट वाला भी नहीं लग रहा है और आइलेट भी नहीं लग रहा है, तो उस केस में हमें क्वेश्चन को चेंज करना होगा। तो अगर +1 दिखाई दे रहा है तो +1 -1 का खुद से हम लोग
इनपुट करेंगे। तो ऐसा सिनारियो आएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट हम लोग एक बार लिखेंगे, माइनस को एक बार, फिर इसके नीचे ये, फिर आगे सॉल्यूशन। फिर लॉग वाला पार्ट यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया कि लॉग क्यों। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ स्क्वायर होता, नहीं लगा सकते डायरेक्ट लॉग। यहाँ पे 2 होने से शॉर्टकट है। अगर यहाँ पे 2 है, 2x+1 है, तो इसका शॉर्टकट है। मैं इसको दिखा देता हूँ अभी पहले। चलो आगे बढ़े। ओके नाउ, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया ऐसे टाइप का, 1 अपॉन, सिंपल रखते हैं, क्या लिखूं मैं, x अभी का कॉन्सेप्ट था ना, 2 टाइम्स ऑफ x+2 लिख दे, या फिर यही रख देते हैं, ऐसा कुछ है। तो ऐसा क्वेश्चंस में हमेशा याद रखिएगा, क्या लिखे, 1/x का फॉर्मेट दिख रहा है, तो सीधा सा हम लोग लिख सकते हैं लॉग जो भी हमारे पास है। तो मैंने तो बताया था कि 2 होने से या स्क्वायर होने से नहीं लिख सकता है, तो ये नहीं लिख सकता है ऐसा टाइप का, मतलब प्रॉपर नहीं लिख सकता है। तो क्या लिखना है इसमें एक्स्ट्रा, व्हाट अबाउट द कांस्टेंट इन दिस डिनोमिनेटर, बस ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे। स्क्वायर होने से तो अभी हम स्क्वायर वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया आपको, वो पार्शियल फ्रैक्शन अगर किसी को याद है, x+1 होल स्क्वायर वगैरह वगैरह, तो अभी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड इंटीग्रेशन जब इसके नेक्स्ट टॉपिक में कराएंगे, तब आपको स्क्वायर अगर होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है फिर, तो यहां तक क्लियर हो गया सबको। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए अब, एक क्वेश्चन आपके लिए अब, आप लोग को भी तो कुछ कुछ देना पड़ेगा ना करने के लिए। इंटीग्रे सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ x/2 + x dx। चलो झट से बता देने का आंसर क्या होगा इसका, इसे बता दीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कर दीजिए। सब कोई करेगा जो भी क्लास में बैठ रहा है। आंसर आया क्या? आंसर आंसर जल्दी। सर x-2 log x+2, ये x - 2 log 2 log x+2, x+2। ये गलत है ना सही है? लास्ट वाला प्रीवियस आंसर क्या था, x- था, तो लॉग यही रहेगा पैटर्न, तो -2 है, सही लग रहा है अभी तक तो। और किसी का? सही है। चलो एक बार सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने जानबूझ के ये पैटर्न को उल्टा किया, 2 + x को हम बदल दिया ना, तो इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं नॉर्मली, बात तो बराबर है, अरेंज करो या ना करो, लेकिन अरेंज करके समझा देता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं। अभी क्या का कमी है, +2 का कमी है, तो x+2 - 2 ऐसा होगा। अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ x+2 अपॉन x+2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, एक बार मैं dx dx कर दूँ, 2 अपॉन x+2 dx। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर तो वही रेस्पेक्ट होगा, -2 रहेगा, और इसका लॉग आएगा, बढ़िया है फिर। चलो आप समझ चुका है इसको। 3² 4 + 6, 10 करोड़, कौन है ये पागल, 10 करोड़ कहाँ से आया भाई, बता नहीं का मेरे को। चलो ठीक है फिर। ओके, तो अभी तो क्वेश्चन हो गया, हमने बहुत सारा चीज अब पढ़ लिया इसका। सर अब आगे आपको में 2 कैसे आया लॉग का आगे में? ये वाला 2, ये वाला 2 जो है ना, एज ए कांस्टेंट बिहेवियर आगे चला जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी।
अच्छा, सही जवाब इसीलिए 10 करोड़। अच्छा, वो क्या है, 10 करोड़ लाइक्स वगैरह कुछ तो, या फिर पैसा वैसा। यस सर, थर्ड स्टेप जी। को फिर से समझाओ सर। थर्ड स्टेप, विच वन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस वन, नो नो सर, दिस वन, सेकंड सेकंड सेकंड, यस। ये ना। जी जी। ओके, देखिए, हमें चलो इसको मैं और एक बार अच्छा क्या है, इसको कर ही दिया। चलो मिटा के फिर करते ताकि अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, हमें क्या करना है, ये एक्स है और नीचे में x+2 है, नीचे का दो टुकड़ा है, तो नीचे का दो टुकड़ा और सिंगल ऊपर का टुकड़ा, ऊपर में दो टुकड़ा होता है और नीचे का सिंगल होने से सेपरेट कर सकता है। तो इस यस केस में सर। उल्टा है, तो हमें क्या करना होगा, ऊपर का दो टुकड़ा बनाना है। तो हमारे पास ऐसा सिचुएशन है, तो हमारे पास जो वैल्यू दिखेगा हमें +2, तो हम वही वैल्यू यहाँ पे एक बार पॉजिटिव लिखेंगे, एक बार नेगेटिव, ताकि वो बैलेंस हो जाए। अच्छा। उसके जी। बाद हमने ये वाला पार्ट जो सेम था, उसको बस एक टुकड़ा ऐसे रखा, फिर ये माइनस यहाँ पे। होप सो क्लियर हो गया। यस सर। जी जी, ठीक है, फिर मेरे हिसाब से ये टॉपिक पे आज के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का 3 कॉन्सेप्ट होता है, वो डायरेक्ट हम लोग कल स्टार्ट करेगा। क्योंकि एक ही दिन में पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी इंटीग्रेशन है, आपका 2 टॉपिक कवर होगा उसमें। पार्शियल फ्रैक्शन एक तो सीख जाएगा, जो कोई कोई कॉलेज में फर्स्ट सेम में होता था, और इंटीग्रेशन में उसका इम्प्लीमेंटेशन सेकेंड सेमेस्टर में होता था। ठीक है, तो कल में हमें देखना है पार्शियल फ्रैक्शन पहले समझेंगे, फिर हम उसे इंटीग्रेशन में अप्लाई कैसे करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, फिर अगर किसी को डाउट है, या फिर कल का कुछ है, या फिर आपको कल ऑफ दिया था मतलब लास्ट क्लास, तो आपको रिवीजन करने के लिए मिला, किसी को भी रिवीजन करते हुए कुछ भी प्रॉब्लम आया होगा, तो एक बार अभी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है फिर। सर थैंक यू। जी, अगर किसी को डाउट है वो पूछे, अदरवाइज मेरे साइड से हो गया है क्लास। ओके सर, बाय सर। जी जी भाई, हर शाम क्लास होता है सर, हाँ हर शाम क्लास होता है, हर शाम। ओके, गुड संडे नाइट सर। टेस्ट। जी जी बोलिए, गुड नाइट, थैंक यू। 9:15 होने से ठीक है। 9:50 नहीं, देखिए 9, अभी 9:45 जो फाइनल है उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास टाइमिंग चेंज नहीं करते। ठीक है, सब एडॉप्ट कर रहा है, एडॉप्ट तो करना पड़ेगा लाइफ में, हम भी एडॉप्ट कर रहे हैं ये टाइम को। सर एप्टीट्यूड का भी आप पढ़ाएगा? नहीं नहीं, हम एप्टीट्यूड का नहीं पढ़ाएंगे, अलग सर पढ़ाएंगे उसे। ओके फाइन, किसी का डाउट नहीं है लगता, सब समझ गया बढ़िया से। सर हिंदी जो अरुणाचली है। अच्छा अच्छा, थैंक्स। ओके फाइन। और आप लोग को मेरे बारे में मालूम है? मेरा नाम, नाम तो पता चल ही गया होगा। चलो ठीक है फिर, पिंटू सर, बढ़िया बढ़िया, चलो कभी दिन बैठते हैं आराम से क्लास पे, बातचीत करते हैं ना एक दिन, जिस दिन पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या फिर बढ़िया वाला क्लास। नहीं पता सर, मेरा नाम पिंटू है, ठीक है, और हम एक मैकेनिकल इंजीनियर है। और बताने को, बाइक राइडर, राइड करते हैं, हाँ जी बाइक राइड करता हूँ एकदम, लॉन्ग राइड, सोलो राइड, पूरा दूर दूर तक लॉन्ग राइड एकदम, वो मेरा हॉबी एक तरफ से बोल सकते हैं। ओके, यस यस, एकदम डेफिनेटली, सर जेई आप क्लियर अपना करके पार्टी। जी जी। सर आप अपना बीटेक कहाँ से करें? हम नेरिस से पास आउट हुआ है, मेरा बीटेक नेरिस का है। नेरिस नेरिस से पास आउट हुआ है ना? जी जी, नेरिस से पास आउट हुआ है। और हम भी एक्चुअली नेरिस से पास आउट हुए, ये बार ही पास आउट हुए ना। तो मेरा तो अच्छा अच्छा, डिसिप्लिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग था। एग्रीकल्चर, हम 2020 हाँ। पास आउट है, तो तो हम लोग तो बहुत सुपर सीनियर है, तो पिंटू सर और इसका बाद हाँ और एक सर हम लोग का ना, हाँ, मेरा वो कॉलेज 2019 में आया में, था। हाँ हाँ, कॉलेज में बहुत कोई पहचानता है हमको, डिपार्टमेंट का तो सब, और अलग डिपार्टमेंट का भी पहचानता है अभी तक सब बढ़िया से। मतलब कॉलेज में पढ़ाई का साथ साथ हम और भी इवेंट्स वगैरह, जैसे टेक्निकल इवेंट्स हो गया, उसका भी हम बहुत कुछ, मतलब हर बार ऑलमोस्ट विनर रह चुका है, तो सबको ही पहचानता था।
जैसे मेगा इवेंट हो गया अपना रोबोवार ये सब का। सृष्टि। यस यस। ठीक है जी फिर। सर, अच्छी बात है। कभी दिन बढ़िया से बात करते हैं ना। चलो आज के लिए गुड नाइट। अच्छा से पढ़िए सब।